यकम रमजानुल मुबारक से रोजाना दिन 11:30 पर खालिद महमूद अब्बासी के साथ। मैं हूं फारूक सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाबनामा बराह रास्त नवाज स्टूडियोज इस्लामाबाद से। ये प्रोग्राम रमजानुल मुबारक में रोज़ाना आपके सामने लेके आया जा रहा है और सवाल जवाब पे मुश्तमिल ये प्रोग्राम है जिसमें आप भी शिरकत कर सकते हैं। अपने सवालात के ज़रिए अपने सवालात मुझे भेज सकते हैं इस वीडियो में कमेंट के ज़रिए, और हमारा फ़ोन नंबर जो अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उस पर व्हाट्सएप या SMS के ज़रिए ये क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। हमारा क्योंकि डेली सेशन है, मुख्तलिफ सवालात आ रहे हैं। कुछ सवालात जो हैं वो कल हमसे मिस हो गए थे। उमर जमील साहब का एक कमेंट नुमा सवाल है। वो कहते हैं, बहसियत रुकन जमात इस्लामी सऊदी अरब मुझे जमात इस्लामी का फंक्शन फ़िलहाल तो यही पुशिंग रिफॉर्म्स टू द लिमिट्स वाला नज़र आता है, जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया, और ये भी गनीमत है कि सिस्टम की लिमिट्स के मामले में अब तकरीबन इत्माम हुज्जत हो चुका है। ये बात ठीक है कि जमात बकौल डॉक्टर इसरार साहब तहरीक जमहूरियत की हाशा बरदारी के अलावा कम ही हाशिया बरदारी के अलावा कम ही कोई रोल रह गया। हालिया इलेक्शन में नाकामी के बाद जमात के हलकों में अमूमी तौर पर एक रीथिंकिंग और रुजू का रुझान पैदा हुआ है। ये एहसास के दावत और तालीम का काम बहुत पीछे रह गया है, यहाँ तक कि मरकजी शूरा में अलग सियासी विंग बनाने या बिल वास्ता इलेक्शन में हिस्सा लेने की तजावीज़ ज़ेर गौर आई। आपको कोई उम्मीद की किरण और मुश्तरका लाहे अमल की कोई उम्मीद नज़र आती है? वैसे तो उम्मीद तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है, कहीं कोई सवालात खड़े होते हैं, लोग अक्सर गौर करते हैं, उसका अंदाज़ा पहले भी हो गया था। मैं यहाँ ख़ासतौर पे इस्लामाबाद में तो ज़्यादा हो गया था, यहाँ पे ज़्यादा पहुँचा लाया था, तो उम्मीद तो पैदा होती है। लेकिन ये कि जब नतीजा सामने आता है तो वो उम्मीद खासी मायूसी में बदल जाती है। और ख़ास तौर पे मुझे ये ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी तो टोटली मतलब अपना रास्ता जो है ना वो खोटा कर चुकी है। उसके बहुत थोड़े लोग होंगे, वो कहीं भी किसी भी जगह पे नुमाया नज़र नहीं आते जो मौलाना मौदूदी की फ़िक्र को लेके चल रहे होंगे। वगरना ये कि जमात के लीडरशिप में या जमात के जो सरफेस पे नज़र आने वाले कारकुन हैं वो उस फिक्र से कोसों दूर हैं। और अभी भी जिन लोगों ने कोई एतराज़ात किए थे और जो कुछ भी हुआ यहाँ ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के हल्के में, तो एक तो वो पॉलिटिकल विंग है जिसने फिर सर्वाइव किया है असलन, और उन्होंने निकाल बाहर फेंका है उन आंसू हारून को। तो वो उनके भी यहाँ बहुत ही सतही किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। कोई मतलब वो आम मजहबी किस्म की चीज़ें मिली नज़र आती हैं। कोई वो फिक्री डेप्थ या कोई वो फिक्री नोयत के इख्तलाफात भी नहीं थे। आई डोंट थिंक सो। तो इस एतबार से तो मुझे कोई मतलब कम अज़ कम इस हल्के में जो एक्टिव है उसमें तो ये चीज़ नज़र नहीं आई है कि उनके अंदर कोई उस फिक्र की तरफ मुराजियत होगी जो मौलाना मौदूदी की है। और अलबत्ता यह है कि जमात ही के आउटर सर्कल में या जमात के कुर्ब जवार में ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जो उस फिक्र को समझते भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो गैर फ़ाल हैं, वो एक्टिव नहीं है। अब उन पर मायूसी तारी है या वो क्या मसला है, लेकिन ये कि बहरहाल उनके अंदर वो कोई जान नज़र नहीं आती कि वो अपना फ़ाल रोल अदा करें। ये गनीमत है कि वो किसी न किसी दर्जे में फ़िक्र उनके अंदर मौजूद है या वो समझते हैं उसे। तो बहरहाल अगर आपका अमल उसके मुताबिक न हो तो वो ज़्यादा अरसा मौजूद नहीं रह पाता, वो फिर कहीं नीचे तय में चला जाता है। तो इस वजह से फौरी तौर पे तो कोई ऐसी मुझे उम्मीद तो नज़र नहीं आती। यानी इस फिक्र के हवाले से हर तरफ बड़ी मायूसी की कैफियत है। बस इसमें दो चीज़ें हैं ना, किसी भी रेवोल्यूशनरी पार्टी के लिए जो चेंज लेके आना चाहती है सोसाइटी में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये जो भी ये नॉलेज जो इस हवाले से जो नॉलेज है वो यही कहता है, रेवोल्यूशन या चेंज के हवाले से जो भी, जैसे उन्होंने रिफॉर्म की बात की, इवन अपने रिफॉर्म भी करनी हो तब भी ये असूल सबसे बड़ा यही है कि आपकी मॉरल अथॉरिटी जो है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। क्योंकि जो है ये जो इक़्तिदार की जंग होती है, ये पहले आप लोगों के अज़हान में जीतते हैं, लोगों के कुलूब में जीतते हैं। आप
आपके बारे में अगर ये मालूम हो जाए कि भाई आप तो हर किसी से डील करने वाले हैं, यानी डील और ढील की सियासत जो है इसने तो जमात इस्लामी को बहुत नुकसान पहुंचाया और वो अब इर्रिपेरेबल है। यानी एक दफ़ा सोसाइटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि आपकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ये बहुत मुश्किल होता है कि आप रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें। तो जमात इस्लामी अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के अंदर अपनी मॉरल अथॉरिटी खो चुकी है। इनके पास अब कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन जवाज़ दो चीज़ों से बनता है, एक आपकी इखलाकी बरतरी होती है, वो तो जमात काफ़ी अर्से से खो चुकी। पिछले दौरे हुकूमत में उनका दोगलापन सामने आया और उनकी खूब जिसे कहते हैं ना कि माशरे के अंदर एक तरह से बेइज्जती हुई इस हवाले से कि एक ही वक्त में जो है कोई असूल भी नहीं था, एक ही वक्त में जो है दोनों पार्टियों के साथ उनका इल्हाक था और वो दोनों पार्टियां आपस में भी मुख्तलिफ हैं, यानी इत्तेहादी थे वो एक जगह पे किसी एक पार्टी के साथ, दूसरी जगह पे दूसरी पार्टी के साथ, तो यानी कोई इखलाकी बरतरी नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ होती है आपकी कैपेबिलिटी, यानी जिससे आपका जो है ना वो मॉरल अथॉरिटी इस्टेब्लिश होती है कि आप कैपेबल हैं, आप रन कर सकते हैं इस हुकूमत को। उस वाले से भी हम देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ उनके अंदर नज़र नहीं आती, यानी कम से कम सोसाइटी ने तो ये बिल्कुल क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है उनको इस हवाले से। तो अब वो जो कोशिशें हो रही हैं कि भी कोई पॉलिटिकल विंग बनाया जाए और एक नए चेहरे सामने लेके आए जाए, वो इसीलिए है, उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है क्योंकि अपनी मॉरल अथॉरिटी वो लूज़ कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो सबसे बड़ा जो उन्होंने खुद अपने साथ जुल्म किया है और किसी ने उनके साथ नहीं किया। उनके इलेक्शन का तरीका था, चलो वो तो एक मेथोडोलॉजी का मसला था, इलेक्शन में वो रहते कोई मसला नहीं था, लेकिन ये जो उन्होंने लूज़ किया है ये रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हो सकता। अब आते हैं हम उस स्ट्रेटजी की तरफ जो इलेक्शन के हवाले से जो उनकी स्ट्रेटजी है या रिफॉर्म के हवाले से उनकी स्ट्रेटजी है। तो बहरहाल ये तो अब पाकिस्तान की हद तक तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अब तो उनके अपने रहनुमा भी ये कहना शुरू हो गए हैं, ख़ासतौर पे इस दफ़ा उनका हाल हुआ जो इलेक्शन में। तो मैं सुन रहा था उनके जो कराची के जो सिंध के साइड के हैं जो उनके अमीर, वो कह रहे थे कि जी चेंज तो इनकलाब से आता है, ये चेंज तब्दीली जो है वो तो इनकलाब से आती है। ये तो हम इलेक्शन में इसलिए जाते हैं कि पार्लियामेंट को भी तो नहीं छोड़ना चाहिए ना, वहाँ पर भी कोई दावत देने वाले होने चाहिए। अगर ये सोचा ये तो बड़ी, इसमें तो मसला ही कोई नहीं। अगर आप इस हद तक असदुल्ला भुट्टो साहब नहीं, उनका नाम याद नहीं आ रहा, पर वो बड़े उनके अहम रहनुमा हैं। उनकी तकरीर थी कि अपने जलसे से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चेंज तो आती, तब्दीली तो आती इनकलाब से है, हमारी जद्दोजहद इनकलाबी होगी तो चेंज आएगी, इससे कोई तब्दीली नहीं आने वाली, हमें पता है। हम तो इसलिए कर रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है उसका फ्लोर खाली ना रहे। तो ये तो फिर ठीक है, अगर ये बात है फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो मेरा नहीं ख्याल है कि डॉक्टर साहब भी इस पर कोई एतराज़ करते। लेकिन मसला ये है कि जब आपने एक ही नज़रिया पकड़ा हुआ है कि इसी से तब्दीली आएगी और कोई तरीका है ही नहीं, बल्कि दिस इज़ द ओनली वे पॉसिबल, और फिर जो है उस पर भी आप जब खड़े हुए तो आपने अपनी मॉरल अथॉरिटी को प्रिजर्व नहीं रखा, तो ये है वो अब इसलिए बहुत ही मायूसी की कैफियत है। रीथिंक करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बैठना पड़ेगा दोबारा से, जिसे कहते हैं ना कौम से पहले सबसे आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी ना, जो गलतियां की हैं, जो जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर उनकी मॉरल अथॉरिटी ख़त्म हुई है, उनको आके ऑनेस्टली बताना पड़ेगा, अपने आप को आप सामने रखना पड़ेगा कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमारा ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी, और फिर दोबारा सोसाइटी के सामने आप दोबारा से अपनी जो है साख को बहाल करने की कोशिश करें, तो फिर शायद सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन यह है कि अभी इस वक्त जो उनकी क़यादत है, जैसा कि खालिद साहब ने कहा, उम्मीद तो थी और जमात के अपने लोगों के अपने हल्कों में भी उम्मीद थी कि कोई तब्दीली आएगी, और काफ़ी लोगों ने फिर बात भी की, लेकिन फिर हमने देखा वही साजिद साहब जो है वो सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि फ़ैसले जो हैं वो बस कोई और कर रहा है फैसले, या तो जमात के अंदर अपने कुछ लोग हैं जो भी लोग हैं जिनके हाथ में इक़्तिदार है जमात इस्लामी के हवाले से, उसके हल्के के हवाले से वो फैसले कर रहे हैं। यानी क्योंकि कारकुनान जो थे वो तो बहुत मायूस भी थे इस हवाले से, लेकिन बड़ा ये चीज़ है। सैयद रेहान अली साहब, बिल्कुल कल आखिर में उन्होंने क्वेश्चन किया था तंजीम इस्लामी के हवाले से, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, आज उन्होंने फिर क्वेश्चन किया है कि मैंने कल सवाल किया था कि तंजीम इस्लामी ने आपकी नज़र में जो तब्दीली की है वो तरीक़ा कार में है या अहदाफ में, नीज़ जिस में भी तब्दीली हुई है वो तब्दीली क्या है मुतय्यन तौर पे फरमाइए। जवाब में तो ये फरमाया गया कि तब्दीली करने वाले कौन कौन है, उन्होंने कैसे तब्दीली की, मगर ये नहीं बताया गया कि तब्दीली हुई क्या और तरीक़े कार में क्या हुई या अहदाफ में वज़ाहत। बड़ी हदफ़ी जो है ना वो, यानी तंजीम इस्लामी का हदफ़ इकामत दीन है ना,
तो अब जब इकामत दीन की तशरीह ये होने लगे कि इकामत दीन में तालीम व ताल्लुम भी शामिल है, आपने किसी को नमाज की तलकीन की है तो वो भी इकामत दीन है, तो अब हम किसी उसे क्या कहेंगे? हमारा तो इकामत दीन का वेल डिफाइंड मौक़िफ़ है जिसका मतलब निज़ाम तब्दील करना है, ठीक है ना। तो अब वो निज़ाम, अच्छा इसी तरह उसके लिए एक आपकी मनहज इनकलाब नबवी है, जब आपने निज़ाम तब्दील करना है, हदफ आपका वो है, तो उसका एक मनहज है, तरतीब है, तरीक़ाकार है, और वो उसमें आपका आला दावत तो कुरान है, ठीक है ना। कुरान की तरफ आप लोगों को रागिब करेंगे, लोगों को कुरान की तरफ लेके आएंगे, ये आला दावत है, लेकिन दावत लेके, तरबियत देके जिधर लेके जाएंगे आप इनकलाबी कारकुन बनाएंगे। सही। अगर आपने सिर्फ मदरस कुरान ही बना दिए या मुबल्लिग कुरान ही बना दिए तो ये तरीक़ाकार की भी के अंदर भी तब्दीली है। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि वो जो आपका हदफ है या जो तंजीम का हदफ था जिसके लिए वो बनी थी इकामत दीन, वो अब पेश नज़र ही नहीं है, न क़यादत के पेश नज़र है, न शोबा तरबियत को तो खैर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके वो प्रोजेक्ट दिया गया था कि कारकुन के अंदर भी वो इकामत दीन का अगर कोई जज्बा है तो मर जाए, और वो सारा उसको तज़किये की तरफ और गुस्ल मैयत की तरफ जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये ऑडियंस बदल गई, आपका मुखातिब बदल गया, आपने बोला ना किसके हैं, आपका तरीक़े तबलीग बदल गया, आपका तरीक़े दावत बदल गया, आपका तरीक़े तरबियत बदल गया, तो हर शय तब्दील हुई ना। ज़ाहिर आपका जब हदफ बदलेगा, जब नया हदफ सेट किया है तो सारी स्ट्रेटेजी उसके नीचे उसके मुताबिक। लेकिन ये कैसे कह रहे हैं कि हमने वाज़ेह नहीं किया? हमने कहा बिल्कुल वाज़ेह, ये तो इस्लामिक थॉट के अंदर तब्दीली की बात हो रही है, यानी यहाँ पे सिर्फ इनकलाबी थॉट, रेवोल्यूशनरी थॉट में तब्दीली तो वो तो है ही, वो जो इस्लामिक प्योर इस्लामिक थॉट है कि जिसमें क़यादत का मुहासबा हो सकता है, बल्कि इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल था ये कि जो भी हाकिम था उसने अपने वो पेश किया, उसी को ख़त्म कर दिया गया। यानी ये तो इतनी मुबरहन बात है ना। और बाकी वो चीज़ें तो वो जुमले में बयान करना तो वो ये है ना कि जो भी एआई एक सोच है उससे मुराजियत हो गई है रवायती सोच की तरफ, रवायती मजहबी सोच। अच्छा वो तो है ही, मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक ये वाला कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल मुबरहन की बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कि मेरा मुहासबा ही नहीं हो सकता, ना तो आप मुझसे माली मामलात में मेरा मुहासबा कर सकते हैं, ना मेरा ये वाली जो चीज़ है ना जो आप बयान कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ये तो एक करप्ट किस्म की सोच की आईनादार है ना कि जब आपके पर्सनल इंटरेस्ट हैं तब और जब आप गिल्टी हैं, जब आपने जुर्म का इर्तिकाब किया हुआ है तब आप अपने गिर्द ये वाला हालात बोलते हैं ना कि मेरा एहतसाब नहीं हो सकता, मैं मुकद्दस हूं, इस्लाम के खिलाफ है, ये फलाना है, ये तो आप तब करते हैं। और गिल्टी इस बात पे है कि वो अपने नजरियात को बदल चुके हैं, अपनी अभी देखें वो कोई अजीज मिस्र होता है जो कहता है यूसुफ आरिज़न हाज़ा, यूसुफ जरा मिट्टी पाए यार, बेइज्जती हो जाएगी। अभी देखेंगे अगर ये बात ट्रिब्यूनल में चली गई तो बड़ी बेइज्जती की बात है। अभी बेसिक सी बात है ना, लोग समझ, थोड़ी सी बात अगर थोड़ा सा और करें तो समझ में आ जाएगी। जब ये हमारे हलकों से, और आज तक ये कहा जा रहा है, यानी ये इसके बावजूद के क्लेम तो ये किया जा रहा है कि हम 100% जो है वही उसी फिक्र पे हैं जिस पे डॉक्टर साहब थे, लेकिन अभी भी इनके जो प्रोग्राम्स हैं तंजीम के प्रोग्राम्स में वो ये बात की जाती है कि उलमा भी, बाकी जो दीगर तबके हैं वो भी उलमा हक हैं, वो इकामत दीन कर रहे हैं सारे। हाँ, इकामत दीन कर रहे हैं। अब उलमा हक, अगर ये सवाल मैंने उनसे पूछा था कि अगर वो उलमा हक हैं तो फिर हम आपके साथ क्यों रहें, आप तो आलिम भी नहीं है। अगर तंजीम का एक रफीक है, उन तंजीम के प्लेटफॉर्म से लोग उनके बारे में कह रहे हैं, जो भी हमारा ट्रेडिशनल तबका है, कि वो उलमा हक हैं सारे, और वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और खास तौर पे में ये पढ़ाया जा रहा था। अब इस प्रेशर की वजह से कुछ कम हो गया हो तो मैं नहीं जानता, ये भी पढ़ाया जा रहा था। एक और चीज हुआ है लेकिन हर हल्के में नहीं हुआ। अभी ये जो उनका जमाना गवाह है प्रोग्राम हुआ, ये पिछले महीने की बात है, उसमें फिर दोबारा ये इसका अदा किया गया कि ये उलमा हक है, जो भी मदारिस में पढ़ाने वाले हैं, जो उनके मौलवीन हैं वो उलमा हक हैं। यानी कि इकामत दीन असलन जिम्मेदारी हुक्मरानों की है। अच्छा, यानी ये खालिस वही जो ट्रेडिशनल मौक़िफ़ है ना कि असलन जिम्मेदारी हुक्मरानों की है, ये बाकायदा कई मौके पे अमीर उलमा की है। उसके बाद अगर वो ना करें तो उनको मुतनब्बे करना और सीधे करने की जिम्मेदारी उलमा की है, और दोनों न करें तो हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ तवज्जो दिलाने की। तो फिर इतनी मुनज़्ज़म जमात अब जब ये नहीं सोचा ना, कभी ये नहीं सोचा, जब ये सवाल अब हमने उठाया तो फिर शायद ये नैरेटिव अब बंद हो गया। तो बहरहाल कहने का मतलब ये सारी चीजें ये बताती हैं कि न सिर्फ डाइवर्जन है और या बल्कि ये है कि एक नाअहलियत इस दर्जे में है कि पता ही नहीं है कि हमारा हदफ क्या है, हमने जाना कैसे है, रास्ता क्या है, कुछ पता नहीं। मतलब खुद उसको देख लेना कि अगर आप एक प्रोग्राम अटेंड करते हैं, कोई भी रफीक तंजीम है, और उससे कहा जाता है कि देखो
उलमा भी ये काम कर रहे हैं, उलमा भी जो है ये उलमा हक हैं। अब ज़ाहिर बात है जो जिन उलमा को कहा जा रहा है कि उलमा हक हैं, वो ये इलाया कलमतुल्लाह की जरूरत तो नहीं कर रहे। सही। तो अब एक बंदे के दिन में तो सवाल तो पैदा होगा, वो तो शकूक पैदा कर दिया आपने उसमें कि भाई अगर वो उलमा हक हैं तो फिर मैं उधर क्यों ना जाऊं, मैं आपके पास क्या करने आ रहा हूं। तो यानी जो बुनियाद थी, डॉक्टर साहब ने कभी ऐसी बात नहीं की। कभी आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कहा हो कि भाई वो उलमा, डॉक्टर साहब कहते थे कि हाँ उनके अंदर कमी है, उनको करना चाहिए ये, आपको वो तनकीद करते थे, तो आपको तो तनकीद करनी चाहिए उन हलकों पर जमात बनाई, उनकी नहीं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो मान के मान के वो क्या है जी, जो आपके बुनियादी दीनी अकायद हैं, जो आपका एक निज़ाम इबादत है, जो आपके फिक़ह के मसले मसाइल हैं, वो उन सारी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ बतमाम व कमाल उलमा ने किया है, करते रहे, कर रहे हैं, आइंदा भी आप उम्मीद रख सकते हैं कि फतने उठे हैं जो उन सबको रोका है। ठीक है, रोकने की आज जो थोड़ी बहुत मजहबियत है माशरे में वो उन्हीं के दमखम से है, यानी इसकी कोई नफी नहीं है। बिल्कुल। जो बात हो रही है वो ये कि भाई आप इसलिए उठे थे, आपने अलग जमात बनाई इसलिए थी कि भाई एक काम है जो रह रहा है वो उलमा नहीं कर रहे, और उलमा के बारे में आपने ये भी कहा कि अल्लाह उनके अंदर उसकी वो कैपेबल भी नहीं है वो काम करने के। ठीक है, आप उसके लिए उठे हो कि जी हम निज़ाम बदलेंगे। तो आप जब निज़ाम बदलने के उस अपने हदफी से मुनरिफ हो गए हो, या ये कि उस हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली है कि यार ये मुश्किल काम है हम पीछे हटते हैं, तो फिर शराफत का तकाजा ये है कि आपने जो इस बुनियाद पर लोगों से जो भी लेके एसेट्स बनाए हैं वो जमा करवाएं ना, जिधर कहीं करवाने हैं, जो ठिकाने लगाएं और जाएं, फिर उलमा के साथ काम करें। जो इमारत छोड़ दें, नहीं, उलमा के साथ जाके काम करें ना, फिर ये नारा ना लेना, उनके साथ ताउन करें, जिनको जो उनका नेकी के काम है उनमें ताउन करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो ये काम अभी इस वक्त तंजीम के तहत हो रहा है, कुरान अकेडमीज के तहत नादर कुरान पढ़ाया। अच्छा, ये नहीं, ये वो तो बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है ना, इसको इस एतबार से भी देखें ना कि ये जो अब हमारा डॉक्टर साहब ने उस सोच के तहत कि जी हमने दीन वो करना है, हमें ज़रूरत होगी, इस तरह के मुबल्लिगीन की ज़रूरत होगी, फलाना होगा, नशत सानिया वाला है, फलाना डिनिया, एक जनाब हमारा अपना इदारा अंजुमन होना चाहिए, उसके अंदर तालीमी मामलात भी होने चाहिए ताकि लोगों को ज़रा हायर लेवल की तरबियत भी जीत जाए, मुबल्लिगीन बनाए जाएँ जदीद तबकात को समझाने के लिए वगैरह वगैरह। अब उसके लिए कुरान कॉलेज और कुरान यूनिवर्सिटी और ये तसव्वुरात दिए थे। अब वहाँ पर एक मदरसा है, अब जरा सोचें, एक बात को सोचें, वो वफाकुल मदारिस के साथ इलाके, जिसका मतलब है आपने असातिज़ा सारे वहाँ से लेने हैं, इसातिज़ा लेने हैं, तो आप कोई तनख्वाह अलाउंस करके तो वो उस तरह आएंगे, वो राब्तों से आते हैं, ताल्लुकात से आते हैं, और आपके ऊपर एक ज़रा सा हर्फ आए ना कि आप वो नहीं हैं, आपको कोई उस्ताद ही नहीं देगा। अगली बात यह है कि आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे अगर आपके ऊपर ये एक शक भी पड़ जाए कि आपके अकायद उनके अकायद से हट करें। यहाँ तो ये होता है मदरसे में दाखिला नहीं मिलता, वो क्या है उनकी वो जो किताब है अल मुहन्नद, ठीक है ना, उस पे जब तक वो ये न ऐद ले लें कि मैं मतलब मेरा अकीदा इसके मुताबिक है, ये हल्फ जब तक आप नहीं देते मदरसे में दाखिला नहीं मिलता। तो एफिलिएशन किधर से मिल गई भाई? और जब आप हर साल 25-30 अपने उलमा जो हैं वफाकुल मदारिस के निसाब के तहत और उस असातिज़ा के तहत निकाल रहे हैं जो तंजीम में भी नहीं है, उसके बाद आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप एक गैर फिरका वाराना जमात हैं? और हक्कानी की जो बात आप कर रहे थे, देखिए उसको भी समझे। एक तो उलमा का वो मसला है ना कि जिसमें उलमा एक हद तक काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम उस पर पूरी कमिटमेंट के साथ भी उलमा दुनियादारी भी कर रहे हैं। इस वक्त अक्सर व बेशतर उलमा की कैफियत जो है वो दुनियादारी की है। और उसके बाद हमारा ये मानना है कि ज़रूर बेज़रूर हर दौर में एक तबका उलमा का ऐसा रहेगा कि जो दुनिया परस्त नहीं होगा बल्कि अल्लाह के दीन का मुखलिस वफादार होगा, ठीक है। और ये अजनबी लोग होंगे, फतूबा लिल गुरबा होंगे, इन्हें ढूंढना पड़ेगा। अब ये समझना, कोई भी अगर ये समझे कि ये तबका अहले हदीस में पाया जाता है, या कोई ये समझे कि ये तबका बरेलवियों में पाया जाता है, या कोई ये समझे कि ये वाला गुरबा का तबका सिर्फ देवबंदियों में पाया, ये ऐसा ही है जैसे आप जब कहते हैं कि 72 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, और कोई ये कहे कि वो बरेलवी है, और कोई ये कहे कि वो देवबंदी है, और कोई ये कहे कि वो अहले हदीस है। तो जितना उसकी ये बात गलत होगी, इतनी ही ये बात भी गलत है कि वो उलमाए हक्कानी का तबका कोई मखसूस ग्रोह है। वो अगर ये सारे अहले सुन्नत हैं, और यकीनन हैं ये सारे अहले सुन्नत,
इन सब में अपनी अपनी जगह पे वो हक बोलने वाले, हक बात कहने वाले उलमा पाए जाएंगे। आप सिर्फ क्यों एक तबके में तलाश करते हैं, एक मसलक में तलाश करते हैं? सही, ठीक है। हमारे साथ सऊद साहब थे, कल उन्होंने क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर साहब फरमाते थे कि जब इंसान की इज्तिमाई सोच बादशाहत तक पहुंची थी तो नबी भी बादशाह बनाकर भेजे, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी बादशाहत मौजूद है, बल्कि 2000 साल बादशाहत भी मौजूद है और दुनियावी लिहाज से कई जमहूरी हुकूमतों से बेहतर है। बराए मेहरबानी रोशनी डाल। ये किधर है भाई? वो अरब कंट्रीज में 2000 साल की है। नहीं वो तो खैर, वैसे उनका एक सवाल तो ये है ना कि दुनिया में बादशाहतें हैं और कामयाब चल रही हैं, मतलब ये कहने चाह रहे हैं वो। क्या ये इसको सऊदी अरब सर कामयाब, पता नहीं कामयाबी चल रही होंगी, तो मतलब हम तो कोई आज करने भी जाते हैं तो मतलब आदमी को इतनी घुटन महसूस होती है, हालांकि वो अल्लाह का घर है, वहाँ पे ज़ियारतें हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जिस तरह का जबर है वहाँ पे, तो आदमी जो है ना वो यानी परेशानी हो जाता है कि जब निकलते हुए उसके अंदर से मतलब शुक्र के जज्बात निकल रहे होते हैं कि भाई इस एक कैद खाने से आदमी निकल रहे हैं, तो पता नहीं वो किसके लिए वो बहुत कामयाब चल रही है। ये बस समझना चाहिए ना कि वो कामयाब तो सिर्फ एक किसी वजह से है, यानी कामयाबी बज़ाहिर नज़र आ रही है। अगर तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना और बाकी जो है सहूलियात मुहैया हो जाना, ये अगर क्राइटेरियन है तो फिर तो ठीक है, वहाँ पे है। लेकिन वो तो असल में सब कुछ जो है वो अमेरिका की अशीर बात पे है। अगर अमेरिका उनसे हाथ पीछे कर ले तो उसने, ट्रंप ने कहा था 2 हफ्तों की मार है बस, ख़त्म। यानी ये हम छोड़ दें अगर इनको तो 2 हफ्तों में जो है इनका किरदार ख़त्म हो जाए, तो ये इतनी फ्रेजाइल वो हुकूमत है। तो यानी ये तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल गलत ऑब्जर्वेशन है। और असल बात यह है कि इंसानी सोच के अंदर जो एवोल्यूशन हुई है या तका हुआ है, उस वाले से देखा जाए तो हम खुलफा राशिदीन की ज़िंदगी में ही देख सकते हैं कि वो एवोल्यूशन शुरू हो गई थी। ये जो मगरब इसे क्लेम करता है, ये असल में इसका आगाज़ खुद खुलफा राशिदीन ने किया था। हम देखते हैं कि उम्र ज़्यादा मसला था अबू बकर सिद्दीक़ का, वो तो ज़ाहिर बात है कि सिलेक्शन उनकी हो गई और वो तो उनका अपना एक मुकाम था। फिर जब उमर इब्न ख़त्ताब की बात आई तो अबू बकर सिद्दीक़ ने ये ऑप्शन जो है वो अपनी जो भी शूरा के जो लोग थे उनके सामने पेश की, जी मैं तो इसको बनाना चाहता हूँ, सब ने अप्रूव किया। फिर उसके बाद जब उस्मान गनी का दौर आया, जब उनकी सिलेक्शन की बारी आई, तो फिर तो बाकायदा आपको पता है 6 बंदों की वो काउंसिल कमेटी बनी थी और फिर उन्हें और ये कहा गया था, इंस्ट्रक्शन थी उमर इब्न ख़त्ताब की आपस में तय करें। और फिर जब भी अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, जब बाकी लोगों से बात तय होगी कि उस्मान गनी को बनाना है, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ फिर बाहर गए और उन्होंने फिर बाकायदा जितने भी हल्के थे उनसे जाके पूछा कि भाई आप इसको इनको मानेंगे या नहीं मानेंगे, यानी बाकायदा कंसल्टेशन उन्होंने की है। तो इस तरीके से जब हम जो है तरीका जो की सिलेक्शन हुई थी वो तो बड़े केओटिक सर्कमस्टेंसेस में हुई थी। कहने का मकसद है कि ये लोग जो थे यही सोच रखते थे, वो सारे प्रिंसिपल। ये 2 चीज़ें मुझे गड़बड़ लगती हैं, हमेशा ये होते हैं, लोगों को इसकी समझ नहीं आती है। एक चीज़ ये है कि देखें आज आप यहाँ हमारे यहाँ जमहूरियत है ना, तो पार्टियां फैसला करती हैं कि हमारी तरफ से नवाज शरीफ सदर होगा या वो क्या होगा, या अमेरिका को चलते हैं, इधर को छोड़ गड़बड़ी है। मतलब अमेरिका में 2 पार्टियां हैं वो फैसला कर देती हैं कि हमारा कैंडिडेट ये है सदारत के लिए, दूसरी फैसला कर देती है हमारा कैंडिडेट ये, दोनों में मुकाबला होता है, फिर कोई सदर बन जाता है। ठीक है। वहाँ पे ये काम कि भाई कौन होगा जिसको हम आवाम के सामने पेश करते हैं, यानी एक इदारा मौजूद है, वो बाकायदा अनाउंस्ड इदारा तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, एक जगह पे थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, या जिसे पोलिट ब्यूरो कहें या असाब हल्लो अक्द कहें, ठीक है, ये एक ये इदारा है जो एक आदमी लोगों के सामने रखता है। अब जब वो लोगों के सामने रखते हैं तो बैत आम होती है, जिसका मतलब यह है कि अब लोग इसे बतौर खलीफा के कबूल कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये इस चीज को अगर आपने सही तरीके से समझना हो तो ये जाके समझ में आएगी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मामले में, कि उनकी सिलेक्शन हो गई है, उनके खानदान के इदारे ने, आयला ने कर दी है, वो उस वक्त के पोलिट ब्यूरो जो था उसने कर दी कि भाई ये शख्स होगा। उन्होंने जाके आवाम के सामने कहा भाई मैं नहीं हूं, हाँ आप लोग अगर मुझे बनाते हो तो मैं हूं, नहीं बनाते तो मैं नहीं हूं। तो जब लोगों ने उनको उनकी बैत दी तो उन्होंने कहा ठीक है। अब समझ रहे हैं मेरी बात को?
तो ये हैसियत, अब जो भी हजरत अबू बकर पेश किए गए लोगों ने भी मान लिया तो वो हो गए, हजरत उमर पेश किए गए, हजरत अबू बकर ने तजवीज दी, यानी उनका यूं समझिए कि वो असहाब अल्लो अक्द की हैसियत हजरत अबू बकर की थी, उन्होंने नॉमिनेट किया, लोगों ने उन्हें मान लिया, तो वो खलीफा हो गए, वो खलीफतुल मुस्लिमीन हुए, वो खलीफत अबू बकर तो नहीं हुए ना अबू बकर। ठीक है, समझ आ रही है ना, वो मुस्लिमीन के खलीफा क्यों बने, मुसलमानों ने बनाए तो बने। तो अब ये जो बात इन्होंने कहा था, फर्ज करें बादशाही निज़ाम कहीं अच्छा भी चल रहा हो, इस चीज से अलग है, एवोल्यूशन वगैरह से अलग है, इस्लाम का मजाज क्या है, इस्लाम ने क्या हिदायत दी है, इस्लाम ने क्या कहा है, खिलाफत की हकीकत क्या है। खिलाफत की हकीकत यह है कि जो खलीफा अल्लाह का होता है वो अल्लाह का नायब होता है और उसका अल्लाह से राब्ता होता है, वो नबी होता है। नबी न हो तो फिर इमाम मासूम हो या मामूर मिनल्लाह हो, ठीक है, अल्लाह का खलीफा तो अल्लाह ने मामूर करके भेजा हो। यहां अब कौन है जिसको अल्लाह ताला कह रहा है कि ये मेरा खलीफा है? कोई बंदा मुझे बताए ना हाथ रख के, कोई वो क्या है आजकल, ये अब्दुल्ला है, कौन है पता नहीं, ये जो आपका वो बादशाह शाह सलमान या कोई अबू बकर अल बगदादी, जिसको अल्लाह ताला ने अपॉइंट करके भेजा हो और उसने कहा हो कि मैं अल्लाह की तरफ से आपके पास आया हूं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। सही। तो उस जगह पे अपॉइंटेड अथॉरिटी अब किसकी है? जिसको अल्लाह ने अपॉइंट किया है वो कौन है? वो शख्स कोई नहीं है, वो उम्मत है। अल्लाह ने पहले अपॉइंट करता रहा नबी, वो नबी खलीफा होते थे अपनी ज़ात में, और नबियों और अल्लाह के दरमियान राब्ता भी होता था, इसलिए वो मुताय मुतलक होते थे। अब जो है वो उम्मत उस जगह पे अल्लाह ने बैठा दी है, उम्मत अपने में से किसी को बनाएगी, अब अल्लाह तो नहीं बनाएगा, अल्लाह ने उम्मत को बना दिया, उम्मत अपने से बनाएगी। और जहां उम्मत से मशवरा किए बगैर जो बन के बैठ गया हो वो डिक्टेटर है। और ये डिफरेंस आप कर लें खिलाफत राशिदा में, मतलब खलीफा बनने के बाद भी वो ये नहीं थे कि हम जवाबदेह नहीं है। ये तो सिंपल है ना, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही हायरिंग जिसने की है वही फायर भी कर सकता है, वही मुहासबा भी कर सकता है। उसका बड़ा अहम मामला है ना कि जितने भी मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर है जो वेस्ट के अंदर बना, उसकी बेस पे जो थ्योरी है उसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं ना, इमरानी माहिदे की जो थ्योरी। इसके बरक्स जो पुरानी थ्योरी थी, यानी जो कदीम दौर से चली आ रही थी, वो थी डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स। सही। अब उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो बादशाह है ये सिर्फ अल्लाह को जवाब दे, ये अवाम को जवाब दे ही नहीं है, और बादशाह या उसका खानदान ये एक्सेप्ट किया जाता था। ये एक प्रिंसिपल था जिसके तहत हुकूमतें चलती थी। और यही चीज मौलाना मौदूदी ने समझी है, जिसकी वजह से हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत पे उन्हें तनकीद करनी पड़ी, क्योंकि उसके बगैर ये मजमून उजागर नहीं किया जा सकता। यानी डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स। अच्छा, और जिसने इस बात को नहीं समझा, और मतलब बादशाह की आप बात करें तो खानदान बनु उमैया से बेहतरीन बादशाह दुनिया में कभी आई नहीं है। ठीक है, इतनी आला, इतनी मतलब बादशाह के ज़ैल में उससे बेहतर कभी कोई नहीं आई है। लेकिन ये कि इस्लाम के रूह और उसके मजाज के एतबार से देखें तो वो फरोतर बात है, उससे कमतर बात है। इसलिए उसको यानी इसका फर्क अगर जिसको नहीं समझा, जिसने इसका फर्क नहीं समझा ना, उसी ने फिर ये सारे मुगालते उसको लायक हुए। हमारे यानी इसमें तो बहरहाल कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं होता। ये हमारे यहाँ भी जो हादसा हुआ है तो उसमें इसमें थोड़ा डॉक्टर साहब मौलाना मौदूदी से जरा नरम रवैया रखते थे, और उसी के नतीजे में उन्होंने सारा वही अपने यहाँ भी कर लिया जो बनु उमैया में हुआ। वो तो खैर जो भी, लेकिन प्रिंसिपल जो है ना, हम कह रहे हैं कि दीन के बाद वाले समझते भी हैं कि ये हमारी मिल्कियत है, वो बादशाह बन के बैठे तो प्रिंसिपल भी नहीं है, वही अल्लाह को जवाब दें। यानी कंक्लूसिव बात ये है कि जो दीन का प्रिंसिपल ये है कि ये इक़्तिदार जो है मुसलमानों का, एक तो ये खिलाफत है, और खिलाफत एक बंदे का हक नहीं है, किसी खानदान का हक नहीं है, ये उम्मत का हक है। जब उम्मत का हक है तो डेफिनेटली जो भी खलीफा चुना जाएगा वो उम्मत चुनेगी, और फिर जो भी वो चुना जाएगा खलीफा वो जवाबदेह होगा उम्मत के सामने। और यही प्रिंसिपल था जिस पे तमाम खुलफा राशिदीन ने चल के दिखाया। यानी ये सिर्फ खाली प्रिंसिपल नहीं है, थ्योरी नहीं है, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली इसे करके दिखाया। ये प्रिंसिपल के भी दिखाया ना, जब उन्हें खबर मिली आज के दिनों में कि कुछ लोग ये मशवरा कर रहे हैं कि जो ही हजरत उमर का इंतकाल होगा हम फलाने आदमी के हाथ पर बैत कर लेंगे। अच्छा, ठीक है ना। तो उन्होंने पहले तो यही चाहा कि अजी पर वो बात करें, फिर कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि यहाँ तो सारे लोग होंगे, मुनासिब नहीं है। फिर वो मदीने आए, वहाँ आके उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी आदमी को गैर मशवरतिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के मशवरे के बगैर अगर अमीर बना दिया जाएगा तो उसकी अमारत नस्ब नहीं होगी। सही। सैयद रेहान अली साहब का क्वेश्चन हमने लिया था तंजीम के हवाले से, और उनका दोबारा कमेंट आया कि तफसीली वजाहत के लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। सिर्फ ये बात और
और वाज़ेह कर दीजिए कि इनकलाबी जमात में शमूलियत के लिए आपको ये मौक़िफ़ रखना और ऐलान करना ज़रूरी है कि मौजूदा उलमा हक नहीं है। हालांकि ऐसी बात इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये इसका कोई क्लेम कर रहे हैं इसका कि ये हक नहीं है या क्या है, सिर्फ ये बात समझा रहे हैं कि वो जो काम कर रहे हैं। देखें, हमारा दौर कोई आला और अरफा दौर नहीं है, ये ज़वाल का दौर है, इनेतात का दौर है, और शख्सियात भी अब वैसी नहीं पैदा हो रही जामे उस सिफात जो उनके अंदर वो सारी चीज़ें हों जैसे दौर अव्वल और करने अव्वल में थी। अब लोग जो है ना बड़े अच्छा, बल्कि ये कि उस तरह के मुजद्दिदीन भी अब कहाँ हैं जैसे कि पहले थे। बड़े जामे उस सिफात मुजद्दिदीन होते, उनमें तकवा भी होता था, तदय्युन भी होता था, इल्म भी होता था, फ़हम भी होता था। इल्म उन्हें अलग बात है, फ़हम उन्हें अलग बात है। आपके पास मालूमात कंप्यूटर में सारी हैं, फ़हम तो कंप्यूटर में कोई भी नहीं है। तो इल्म भी होता था, फ़हम भी होता था, उनका फ़िक्र भी होता था। अब आप जरा, और मुजाहिद भी होते थे, वो इब्न तैमिया को देखें आप, ठीक है ना, शमशीर जन भी होते थे। उसके बाद अब आपको जो मुजद्दिदीन भी मिलेंगे इस ईरा में आके, तो उनके अंदर भी अब देखें ना, डॉक्टर साहब ने अगर अल्लामा इकबाल को भी मुजद्दिद फ़िक्र इस्लामी करार दिया है, तो आप इल्म में भी उनको ये हैसियत देने को तैयार हैं और अमल में भी दे सकते हैं ये हैसियत उनको, ठीक है, तकवा और तदय्युन में भी दे सकते हैं। तो अब हम उस दौर में रह रहे हैं कि जो वैसे तो कहा जाता है कि भाई इदारा जाती दौर आ गया है, तो हकीकत यह है कि अब दीन के काम भी बट गए। जो जिस हिस्से में काम कर रहा है वो उस हिस्से में कर रहा है, उलमा अपने हिस्से में कर रहे हैं बस। अब यह समझना कि वो बिल्कुल उनके अंदर भी वो सारा कुछ करने की सलाहियत है, यह गलत है। और उमूर ममलकत, और इसी बात को जरा मनफी अंदाज में वो अल्लामा इकबाल ने कह दिया तो वो जरा बयान करनी भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बात यही है जिसको उन्होंने उस अंदाज में कहा कि कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझेंगे बेचारे 2 रकत के इमाम। तो यानी इस वक्त की सियासत, इस वक्त के आलमी हालात, ये मतलब नहीं कि कोई भी नहीं समझता उनमें, लेकिन यह है कि बैसियत मजमूई इसकी सोच नहीं पाई जाती है। देखें, और जो हमने बात की थी उसको समझे। हम जब कहते हैं कि जब ये लोग कहते हैं कि ये उलमा हक हैं, तो आलिम हक तो फिर बहुत कुछ स्पेशल चीज़ होता है ना। आलिम हक तो वो होता है जो तमाम तकाज़ों को पूरा करता है, और सबसे बड़ा तकाज़ा जो कुरान मजीद का है वो इलाह कलमतुल्लाह का है। जब वो स्कॉलर्स इसके लिए नहीं काम कर रहे, गो के वो बाकी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो कम से कम वो उलमा हक तो नहीं कंसिडर किए जा सकते। हाँ, हम उन्हें ये भी नहीं कह रहे कि वो उलमा सू हैं, उनमें से ऐसे लोग ऐसे लोग भी हैं जो उलमा सू हैं, जो गुमराही फैला रहे हैं, क्योंकि इनमें से वो तबकात भी हैं कि जो इसके खामोश है इस बारे में। यानी कोई अगर उनसे पूछता है तो वही कहते, वो बड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि ठीक यही काम करना चाहिए, हम कमज़ोर हैं, यानी उनकी तरफ से। मैं तो इसमें तकलीफ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यानी एक आदमी अगर फर्ज करें इकामत दीन की जदोजहद नहीं भी कर रहा है, क्योंकि उसको अगर उस पे वो कॉन्सेप्ट वाज़ेह ही नहीं है तो किधर करेगा? नहीं, वो अलग बात हम कह रहे हैं कि लेकिन जो नहीं कर रहा, कम से कम वो आलिम हक की कैटेगरी में तो नहीं। आलिम, मैं ये कह रहा हूँ, देखें, मैं तो अगर आप उसे आलिम हक कहते हैं, मैं कहूँगा, फिर भी कहूँगा, अगर फर्ज कर नहीं भी कर रहा है, शर्त और है मेरी जी, शर्त मेरी ये है कि वो दुनियादार ना हो। फक्र कुरान जो है ना, यानी उसके अंदर वो गिना की कैफियत हो। दुनिया और माफिया उसकी नजर में, अगर वो ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा तो उसको पता भी है कि सर ये बुनियादी बात ये है कि ये जो असल जो बुनियाद बनती है ना, वो ये है कि दुनिया और आखिरत में उसकी क्लैरिटी कि उसकी तरजीह नंबर 1 क्या है। नहीं, एक बंदा नाज़िर कुरान पढ़ा रहा है, बाकी जिम्मेदारी कर ही नहीं रहा, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो आलिम हक है? आलिम देखें सर, देखें हक के लिए इतनी बात काफी है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बुनियाद है। एक आदमी के अंदर दुनिया की मोहब्बत ना हो, ठीक है, नहीं। उसके बाद जब अब आलिम होने के, जिसे आप आलिम, नाज़रा कुरान पढ़ाने वाले को तो आप आलिम नहीं कहते ना, न कोई कहता है। हम तो आलिम तो उसी को कहते हैं जो कम अज कम आज भी जिसे आलिम कहते हैं। एक हमने कल डिफाइन किया था, वो एक अलग बात है। आज भी जिसे आलिम कहते हैं, जिसको दुनिया आलिम मानती है, वो है जो अभी वफाकों की हमने बात की थी, तंजीमुल मदारिस फलाना फलाना है, इनमें से जो फारिग तहसील होते हैं वो नाज़रे वाला नहीं होता है, ठीक है ना, वो कोई आम हाफिज नहीं होता है। बहरहाल उसने क्लास पढ़ा रहा है, वो हदीस की स्पेशलाइजेशन की हुई होती है, उसने हदीस पढ़ा रहे हैं, फिक्र पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर वो ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे तो आलम हक तो हमने नहीं, उसको आप अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की जिम्मेदारी की हद तक तो जरूर रखें। इकामत दीन असल में एक ऐसी जिम्मेदारी है कि जो उनकी तालीम में शामिल नहीं है, तो उसके लिए उनके ऊपर मालूम हो जाए,
और फिर भी वो ना कर रहे हैं। मालूम हो जाए तो ना करें तो फिर तो दुनियादारी है ना, आलिम हक फिर तो वो मेरा पहली शर्त ही साकित हो गई। तो वही बात है कि आलिम हक का तो ये शर्त है ना, उसको पता होना चाहिए। जब वो आलिम है तो किस बात? ओहो, ये तो इल्म की कमी होगी ना, इल्म कामिल तो नहीं है ना, वो बात तो हो गई पहले। तो बस ये है कि हम उनको यही उलमा सू नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे वो आलिम हक है। अगर वो आलिम हक हैं, आलिम हक का मतलब है जो हक पर हैं, तो फिर हम उनके साथ क्यों ना जाए? तो फिर बात खत्म हो जाती है। यानी यही तो तंजीम का फिर जवाब खत्म हो जाता है ना, जब आप कोई और किसी जमात का जवाब खत्म हो जाता है जब हम उनको आलिम हक डिक्लेयर कर देते हैं। मसला नहीं, इसमें एक और चीज़ है ना, एक है उनके पीछे जाना, एक है उनसे मशवरा करना, ठीक है ना। एक है, आप देखें, अब मसला ये है कि हमारे अंदर एक अल्लाह ताला ने एक फिक्री सतह पे सोच तो पैदा कर दी कि जी हमने वो वाला काम करना है, इकामत दीन का काम करना है। हमारा इल्म तो वो नहीं है ना जो इस काम के लिए दरकार है, ठीक है ना, कमी है ना, एक अपनी लिमिटेशन भी मालूम होनी चाहिए। जो कमी तो है ना वो लोग, अच्छा नहीं, उस कमी में हमसे गलती भी हो सकती है। जहां कमी होगी वहीं शैतान आके तो आपके साथ छेड़खानी करेगा ना, वहां पे गलती हो सकती है। अब उस गलती को आप ठीक कैसे करेंगे? अब कोई वही तो आनी नहीं जब आप गलत कर रहे हो। जब आप बदर में कैदियों को वो फिदिया लेकर छोड़ रहे हो तो ये इस तरह की, अब तो कोई नई वही आके आपको डांट तो नहीं पिलाएगी ना कि आपने ये काम क्यों किया। तो आप किससे रहनुमाई लेंगे? अहले इल्म से लेंगे। अब सवाल यह है कि कौन से अहले इल्म से लें, सही, ठीक है ना। तो जिनके अंदर खशियत इलाही होगी, वो लोग मौजूद है ना जो कामिल दीन की के कायल भी हैं और वो उसके ऊपर बात भी करते हैं, उसकी कोशिश भी करते हैं, तो उनसे रहनुमाई लेंगे ना। तो देखें, एक इकामत दीन का कायल शख्स भी अगर दुनिया परस्त है ना तो उसने क्या रहनुमाई देनी है? दुनिया परस्त तो खैर वो तो ठीक है, बुनियादी बात वो है कि मस्त आप अपनी किसी भी लेवल पे जब कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं उसके हवाले से ऐसे लोगों से जो दुनिया से बेरगबती करने वाले हैं, ठीक है ना, वो जो बात में कर। लेकिन अगर वो कायल नहीं है इकामत दीन के, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, इधर तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो आपको इताअत करनी है इमारत की, ऐसे अगर उलमा है, अब वो फिर उलमा नहीं सर, उनसे आप क्यों पूछने जाएंगे? हाँ, तो यही तो मैं बात कर रहा हूं कि जो इस तरह सर ये फैला रहे हैं, मुझे चलें और खोलें, बात खोलें। जो ये बात कहते हैं क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? जो ये वाला कहते हैं ना यही सारा कुछ ठीक है, क्यों कहते हैं? खुद डर कर कहते होंगे ना, ठीक है, मतलब के लिए कहते होंगे। दोनों मतलब का ताल्लुक दुनिया से है। डरते किस बात से? दुनिया का नुकसान हो जाए। उसी का वजाहत में चाह रहा था ना कि तो यही मैं पहले कर चुका हूँ। नहीं, उसूली बात हमारे सामने वो लोगों के सामने तो एक क्लैरिटी नहीं आती ना कि दुनियादार कौन है। मतलब है कि वो तो एक बंदा है, उसकी सर पूछने मैंने जाना है, मुझे क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर, सूरह तौबा के अंदर निफाक का काफी तज़किरा आया और एक पूरी जो है बहस है निफाक के हवाले से। निफाक के एक मतलब जो हमारे जहनों में जो तस्वुरात है ये है कि एक इंसान, और ख़ासतौर पे कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं कि एक यहूदी है वो एक एजेंट के तौर पे इस्लाम में शामिल हो गए। क्या निफाक का मतलब सिर्फ ये है, या कुरान मजीद में जिस निफाक का तज़किरा है वो सिर्फ ये? अभी जो हम बात कर रहे थे दुनिया परस्ती, निफाक की बुनियाद ये बनती है। आप सोच समझ कर आए हों, बगैर सोचे समझे आए हों, अपने बड़ों के पीछे चले आए हों, ठीक है, या आपने एक वक्त में वो पसंद भी आई हो, दावत कबूल करके उसमें आए हों। अगर आप में दुनिया की मोहब्बत है तो ये जब आपको जान के लाले पड़ेंगे या माल के लाले पड़ेंगे या कारोबार के लाले पड़ेंगे, उस वक्त आप कदम जो पीछे खींचेंगे और उसके बाद अपनी गलती का इतराफ़ करने के बजाय झूठ बोलेंगे तो निफाक के रास्ते पे आपने पहला कदम रखा। बेशक कलमा पढ़ाओ, बेशक कलमा दिलो जान से पढ़ रहे हो, अब भी पढ़ रहे हो, नमाज भी पूरी तवज्जो से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, वही वाली नमाज पढ़ रहे हो जो असली वाली है, और आप रोज़े भी बिल्कुल सही नीयत से रख रहे हो। जहां आपको कोई ख़तरा महसूस हुआ वहां पे आपने वो ठटक कर रुक गए, वो काम नहीं किया उस अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और बाद में गलती का इतराफ़ करने की बजाय आपने अपनी झूठी अना को झूठ बोल के बचा लिया, तो ये निफाक का आगाज़ हो गया। फिर उसके बाद कसम खानी पड़ती है, उससे आगे वो दुश्मनी और अदावत, वो सारा साइकोलॉजिकली इसको अगर आप देखें ना तो ये इंसान की फितरत ही ऐसी है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जज्बा हमारे अंदर है प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ एस्टीम, जो हम अपनी जो वकार है ज़ाती उसको कोई मजरूर नहीं होने देता, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो है जो गिल्टी कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर। ये दोनों चीज़ें हैं, ये एक साथ काम करती हैं निफाक के इस मर्ज को पालने में हमारे वजूद के अंदर। जब इंसान जिस कम्युनिटी में इंसान है जहाँ पे ये बात तय है कि भाई जिहाद फी सबिलिल्लाह या इलाह कलमतुल्लाह या वो जो भी मुश्किल जिम्मेदारी है दीन की वो करनी है और लाजमी है, और
उस कम्युनिटी के अंदर जब वो बंदा देखता है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो काम कर सके, जबकि दीगर लोग कर रहे हैं ये काम, उसमें वाज़ेह भी हो चुका है, वाज़ेह भी हो चुका है उसके ऊपर, तो अब उससे पता है कि अगर मैं नहीं गया तो लोगों की इस कम्युनिटी में मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मुझे लोग डरपोक समझेंगे। मुझे जिहाद फीस बिल्लाह के लिए नहीं गया, खासतौर पर उसी कॉन्टेक्स्ट में निफाक की बहस आती है, तो इसका मतलब है लोग समझेंगे डरपोक है, ये तो डर गया है, दुनिया परस्त है। लेकिन उस कम्युनिटी में उसका स्टेटस तो है, इसलिए जिसका जितना स्टेटस है सोसाइटी के अंदर उतना ही वनरेबल है, वो उसको उतना ही जल्दी निफाक लग सकता है। जिसका जितना स्टेटस कम है वो उतना कम उसके लिए मसला है। लेकिन बहरहाल वो उससे राह फरार इख्तियार जब वो कहता है, जब वो ये बात करता है, जब वो उसके सामने ये बात आती है, तो फिर उससे बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, मजबूरी है। या तो फिर वो एक्सेप्ट करे कि उसकी जो भी वकार है, जाती वकार, वो गिरे सोसाइटी में, लेकिन वो हर बंदा कबूल नहीं करता। जब उसे करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, फिर जब 2-3 दफा झूठ बोल देगा, फिर लोगों के सामने उसका कैरेक्टर एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा, भाई ये तो झूठे बहाने बना रहा है, फिर कसमें खानी पड़ेंगी। आखिरकार फिर एक ही रास्ता है इसका, इस पूरे जो है ना कि इस केज से निकलने का एक ही रास्ता है, या तो वो अपना एतराफ़ करे कि हाँ मैंने झूठे बहाने बनाए थे, झूठी कस्में खाई थी, और अपनी इस्लाह करे और उसी काम में लग जाए, या फिर उसका इनकार कर दे। फिर ना तो उसका अपना नफ्स लवामा उसे छोड़ेगा, ना ही उसकी सोसाइटी जो है के अंदर उसकी कोई इज्जत रहेगी। अब वो एक ही जरूरत है कि वो कहे ये गलत है सर। चलें, हमारे पास टाइम भी बिल्कुल सर कम है और मुख्तसर है। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, क्विक मुझे आंसर चाहिए, उसके बाद हम इंशाल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। फैसल रहमान साहब हैं, वो कहते हैं कि जदीद दौर में रियासत और हुकूमत के दरमियान फ़र्क वाज़ेह है, दोनों अलग अलग हैं। क्या इस्लामी निज़ाम में भी रियासत और हुकूमत अलग अलग होंगी? अगर इस्लामी रियासत में कोई गैर इस्लामी जमात वोट लेकर हुकूमत बना ले तो क्या किया जाएगा, या फिर चाइना की तरह 1 पार्टी सिस्टम बनाना पड़ेगा? असल में ये तो बड़े अहम, कम अज़ कम उनका जहन सही रुख पे चलता है और वो सही जेन्युइन सवालात उठाते हैं। तो इसमें तो जो इस वक्त जो बड़े बड़े खिलाफत के दाई बने हुए हैं ना, जिसमें बाज़ मीडिया पर्सन्स भी हैं और कुछ हमारे कुछ उलमा भी ऐसे हैं, मैंने कुछ और जज्बाती कानूनदानों को भी देखा है, तो वो सारे चाइना वाली उसको जो है ना इस वक्त एडवोकेट किया जा रहा है। ये सदारती निज़ाम के पीछे भी वही सोच है सारी। तो ये बहुत बदतरीन निज़ाम है, मेरे हिसाब में ये बादशाही निज़ाम से भी ज़्यादा गंदा निज़ाम है। अच्छा, ये जो 1 पार्टी डिक्टेटरशिप का निज़ाम है, ये इससे ज़्यादा यानी नौ इंसानी के लिए जबर वाला निज़ाम और कोई नहीं हो सकता। ये बैलेंस कभी भी होगा तो होगा एक से ज़ायद पार्टियों के निज़ाम से। आप पार्टियों पे पाबंदी क्यों लगाते हैं? आज सियासी पार्टी की हैसियत वो है जो ज़माने कदीम में कबीले की हैसियत थी। उसी कबीले के चीफ को आप उलुल अम्र बनाते थे, वही असहाबे हल व अक़द बनते थे, जिसको आप पोलिट ब्यूरो कहते हैं आज, ठीक है ना। वो वहां पे कैसे वजूद में आता था, असहाबे हल व अक़द कैसे बनते थे? वो जो नेचुरल पार्टियां थी, कुदरती तकसीम से खून की बुनियाद पर उनके चीफ्स को आप ले लेते थे और उनको आप बना लेते थे, ये कि भाई जो फैसला कर लें वो गोया उनके पूरे कबीले की तरफ से फैसला। आज इर्तिका हुआ है, यानी पहले आप अपनी पार्टी बदल नहीं सकते थे। आप खानदान बनु उमैया से ताल्लुक रखते हैं तो आप खानदान बनु हाशिम में शिफ्ट नहीं कर सकते, बेशक वो ठीक भी हो गए हों। ठीक है, आज ये बढ़ाई हो गई है कि 2-4 मुख्तलिफ खानदानों के लोग एक पार्टी में हो सकते हैं, और वो कल बदल भी सकते हैं अपनी पार्टी, किसी दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं अगर वो समझते हैं कि वो बेहतर है। तो ये कहना कि इस्लाम में पार्टियां रही ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हुई हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, देखें दुनिया में जहाँ पार्टियां हैं भी, वहाँ जब नेशनल इंटरेस्ट का सवाल आता है तो वहाँ पार्टियों में तकसीम होती है, तो सब एक होते हैं। वो रियासत की सतह पे सब एक होंगे। रियासत को अगर कोई पार्टी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी वो कलअदम होगी। ठीक है, हुकूमत साजी के लिए पार्टियों का होना बहुत जरूरी है ताकि वो चेक एंड बैलेंस रहे। अच्छा, इसमें जो हमने बात की ना कि जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बात करते हैं, जब हमने कहा कि दीन का मिजाज ही यही है, जब हम ये कह देते हैं, जब इन प्रिंसिपल्स पे बात कर लेते हैं कि एक किसी खानदान का हक नहीं है, किसी एक शख्स का हक नहीं है, ये जो मतलब मुस्लिमा का इज्तिमाई हक है, और जब हम ये कह देते हैं कि जो सिलेक्शन होगी हाकिम की वो उम्मत खुद करेगी, फिर जब हम ये कह देते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल है कि वो जवाबदेह होगा उम्मत के सामने, तो ये तो सारे का सारा जो मॉडल है इसमें तो खुद ये बात सामने आ जाती है कि हुकूमत और रियासत में फ़र्क होगा। और दुनिया जहान में असल में ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी हाकिम सेट किए जाते हैं, उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसी बुनियाद पे होता है
कि दोनों एक दूसरे के, दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है और दोनों इसकी पासदारी करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो दूसरा तस्वर नहीं पेश किया जाता ना, यहाँ पे तो वो है कि अतात अमीरी की बात की जाती है, अनकंडीशनल अतात, जबकि वो तमाम दुनिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो बात लिखी हुई है कि अगर अवाम जो हैं वो इसकी ब्रिज करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट की, वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो हाकिम को ये हक हासिल है, अवाम एक्सेप्ट करते हैं कि आपको हक हासिल है कि आप हमें सजा दें। इसी तरीके से अगर हाकिम वो ये नहीं करता, यानी इसको फुलफिल नहीं करता, तो तमाम टॉप दुनिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ले लें, चाहे वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन ले लें, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो आया था उसमें लिखा हुआ है कि अगर वो ब्रीच करता है तो अवाम को ये हक हासिल है कि वो थ्रो कर देंगे गवर्नमेंट को। तो हमें हक हासिल है अवाम को किसी भी हमें ये प्रोटेस्ट का और हमें एहतजाज का, जी, धरनों ये का राइट है। बाकी यहाँ पाकिस्तान में राइट अगर वन पार्टी गवर्नमेंट आती है ना, तो वो वन पार्टी कौन सी होगी? वो तो जो सबसे मजबूत है पाकिस्तान, फौज होगी। सीधी सीधी बात ये है कि पॉलिटिकली यानी जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट पार्टी है ना, फिटेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, वो फौज है। अच्छा, दूसरा जो उन्होंने सवाल किया था ना, फुली पॉलिटिसाइज्ड है। दूसरा एक सवाल जो उन्होंने किया था उसको एड्रेस कर लें। उन्होंने कहा था कि क्या वो गैर इस्लामी को जमात आ सकती है? कल तो वो ऐसी बात नहीं है, यानी गैर इस्लामी जमात, गैर इस्लामी जमात तो क्योंकि उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन होगा वो मैनिफेस्टोस को स्क्रीन आउट करेगा, फिर उसके किरदारों को उसकी स्क्रीनिंग होगी, तो वो सारा प्रोसेस होगा। ऐसे तो नहीं है। नहीं, गैर इस्लामी पार्टी जो है वो हुकूमत में आना तो दूर की बात है, गैर मुस्लिम, हाँ, वो इस लेवल की पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकती, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, वो उससे नीचे किसी लेवल पे हो। और ये कि वो अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो पार्टी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है ना, और ये उसको हक हासिल होगा। लेकिन ये कि वो इस लेवल, बल्कि गैर मुस्लिम तो वो हो ही नहीं सकता ना, खलीफा ही नहीं हो सकता। सही, चलें, बहुत शुक्रिया। मुसलमान होना तो शर्त है। आज का प्रोग्राम को जल्द, क्योंकि आज जुमे के लिए भी जाना है, तो आज हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। अभी हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। कल फिर इंशाल्लाह 11:30 बजे प्रोग्राम को लेके आएंगे। आज एक अनाउंसमेंट करता चलो, हमारे नवाज स्टूडियोज़ के ज़रिए तमाम एक इकनॉमिक शो का हमने आगाज़ किया है। कल उसका हमने ऐड भी अपने पेज पे डाला था, आप लोगों ने ज़रूर उसको विज़िट किया होगा। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आज हमारे ये 3 बजे प्रोग्राम नशर होगा जुमे के बाद। अब सब हजरा से गुजारिश है कि उस प्रोग्राम को ज़रूर देखें, उसको आगे दूसरों तक पहुँचाएँ। पाकिस्तान के मुआशी दिगर मुआशी हालात के अंदर, मुआशी डिबेट, मुआशी हवाले से, और फिर उसमें एक इस्लामिक एस्पेक्ट को हम किस तरीके से उसमें डाल सकते हैं, उसको लेके आ सकते हैं, उससे रहनुमाई ले सकते हैं। बहरहाल एक बहस का आगाज़ है, इंशाल्लाह सिलसिलावार प्रोग्राम है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। कल फिर आपसे मैं दोबारा हम मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए मुझे, मेरी टीम को, जनाब खालिद महमूद अब्बासी साहब को, मुदस्सर रशीद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।